Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस होने वाला है या डेफिनेटली हिडन है, छुपा हुआ है, इनविजिबल है, बट आपके लाइफ में तो वो आ रहा है। बट वो क्या है, क्या परिस्थिति आ सकती है, आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। डेफिनेटली पॉजिटिव साइड हम देखेंगे और भी कुछ अगर वार्निंग्स दिखे तो भी हम आपको एडवाइस के तौर पे दे देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। आज का जो डेफिनेटली जो स्केच है वो है कैट। सो कैट इज़ ऑलवेज मिस्टीरियस, काफ़ी रहस्यमय होते हैं और काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। उनका कनेक्शन कुछ अलग ही स्पिरिचुअल लेवल तक होता है। उनको पता है कि जनरली क्या है ना कहीं पे हम कैट्स को जनरली उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि ओ नो दे आर सो स्मॉल, बच्चा जैसा एकदम, तो हम उनको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। बट एक्चुअली दे कनेक्ट अस ओके टू द लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल रियल्म। उनको स्पिरिट्स भी दिखता है डॉग्स के जैसा। सो लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में ऐसा डेफिनेटली क्या आने वाला है, आने वाले समय आपके लिए क्या परिस्थिति लेके आ रहा है। ओके, आई कैन सी 2 10 10 10 10 अगेन। आई कैन सी सम मुझे ये भी एक फेशियल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कोई क्लाउन या सर्कस में जो होता है जोकर, कुछ उस तरह से दिख रहा है। मतलब क्या है ना, आने वाले समय में आपकी जो है पूरी तरह से यहाँ पे 10 ऑलवेज इंडिकेट्स डिक्लाइन इन समथिंग, कुछ चीज़ का डेफिनेटली फॉल हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है, और फिर एक नई ज़िंदगी का शुरुआत हो जाना। स्पॉन्टेनियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छा हाई लेवल पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगा आपके एनर्जी का। इवन यहाँ पे देखो, आई कैन सी सम पीपल विद हॉर्न्स, लाइक यहाँ पे कुछ डेविलिश नेचर भी दिख रहा है। आने वाले समय में जितना सॉफ्टली आप लोगों के साथ बात करेंगे उतना ही वो आपके साथ हाइपर रिएक्टिव हो सकते हैं। सो व्हेन यू जस्ट मिक्स विद पीपल, ठीक है, ये आपको ऐसा खुद ही आप कर लेंगे कि आप ना सबके लिए अवेलेबल तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे आप हेल्प तो करेंगे लेकिन आप इमोशनली लोगों के लिए और अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है लाइक कि जो आप सोच रहे थे कि नहीं बिजनेस जो है कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप से नहीं हो पाता है, आपका कोई ऐसा आइडिया जो शायद गलत भी साबित हो। मतलब क्या है ना, यू विल जस्ट बी थिंकिंग ये करने से ये हो सकता है, लेकिन आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आई हैव यूज्ड दैट आइडिया। आपको लगेगा कि नहीं ये आइडिया तो मैंने दिया, शायद ये काम नहीं करेगा, शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, बट आप देखेंगे जहाँ पे आपने उम्मीद एकदम कम लगाया होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न सबको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करते करते, ठीक है, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो चाहे आप जॉब होल्डर हो, कुछ चीज़ों को मतलब बार बार ट्रायल एरर मिस्टेक से ही आपका कोई आइडिया ऐसा फैलेगा जिससे आपकी कमाई भी होगी। मे बी विल डेवलप एन ऐप, मे बी विल गेट मोर ऑर्डर्स थ्रू वन आइडिया। हो सकता है वो लोगों को इतना प्रभावित करे कि लोग उसको ट्रेंडी बना दे, कुछ इस तरह से। I can also see you folding leg and doing some kind of exercise or something light exercise or yoga। हो सकता है कि आप प्रयास डेफिनेटली करेंगे
अपना हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर आप देंगे। और जो फोकस आप कुछ समय पहले लूज़ कर रहे थे, आपको मन नहीं कर रहा था या आपको लेथर्जी फील हो रहा था या आपको ऐसा लग रहा था नहीं, जितना भी कोशिश करो ना शायद उसका नतीजा ज़ीरो ही होगा, बट अचानक से आई कैन सी आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी। आई कैन ऑल्सो सी दैट ये हो सकता है कि आपका मतलब एकदम आखिरी अटेम्प्ट जो है किसी भी एग्ज़ाम में जाके पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाए। शायद आप ऐसा सोचें कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, इसके बाद शायद मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बट येस इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी। मुझे दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग कुछ जगह पे जा रहे हैं और आप भी, जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कोई सीट पे आप बैठे हैं एंड यू आर जस्ट ट्रैवलिंग, ओके, मे बी बाई फ्लाइट, मे बी बाई ट्रेन, वट एवर इट इज़, बट यू विल बी ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस। और उस जगह पे जाने से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट जो है वो किस तरह से है, एंड यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट डायनामिक्स। बहुत कुछ सीखेंगे आप। हो सकता है कि ट्रेनिंग सेशंस आपका हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ ट्रैवल करे, वो भी दिख रहा है। और राइट नाउ यू वांट दैट, आपको अभी ऐसा है ना, आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, मुझे कोई रास्ता तो दिखाए और मैं उस रास्ते पे चलूँ, और मुझे हेल्प नहीं मिल रहा है, जब मुझे चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिल रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, यू विल ऑल्सो डू इट विदाउट एनी हेल्प। किसी का हेल्प के बिना ही आप कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे जाने वाले हैं, जहाँ पे आपका पावर जो है, आप बहुत ज़्यादा शाई हो अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा कोई ग्राउंड नहीं है बात करने का अभी मेरे पास। अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया हो तो भी मेरे हक में या मेरे फेवर में ना लोग बात नहीं करेंगे। सो यू विल ट्राई ऑन योर ओन, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। किसी को कन्विंस करना आपके लिए इजी हो जाएगा डे बाय डे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट। I can see that people also joining like army, military or that type of things like कोई भी ऐसे जॉब जहाँ पे फिजिकल यू कैन से दैट स्टेमिना इज़ रिक्वायर्ड, मेंटल स्टेमिना इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू कैन जॉइन द आर्मी, मिलिट्री, और इट कैन बी लाइक द नेवी और समथिंग लाइक दैट, और यू विल बी लाइक पोस्टेड समवेयर, कोई जगह पे पोस्ट होगा, आपका पोस्टिंग होगा, ओके। कोई हाई इंटेलिजेंस जॉब्स भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी टू दैट फील्ड, बट कोई भी ऐसा सेक्टर हो सकता है जो काफ़ी उसमें सीक्रेट्स है, काफ़ी कम लोगों को ही पता चलता है। इवन साइंटिफिक जॉब ऑल्सो एट द सेम टाइम, रिसर्च वर्क, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस तरह से कुछ हो सकता है। या कोई ऐसा डिस्कवरी मेडिसिन जो जनरली सारे पब्लिक के लिए वो अलाउड नहीं है, या आने वाले समय में भी आपका कोई कंप्यूटर, अगर आप प्रोग्रामर है तो कोई ऐसा प्रोग्राम को आप लॉन्च करने वाले हैं जो बाद में लोगों के जो है वो यूज़ में आएगा। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू विल हैंडल द सीक्रेट पार्ट ऑफ द वेबसाइट, लाइक कुछ उस तरह से लग रहा है। जैसे होता है ना कि मनी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो जो जनरली बहुत ज़्यादा सीक्रेट एक लाइन से, एक रूट से कनेक्ट होता है। सो सर्वर हो सकता है कि यू विल बिकम एक्सपर्ट इन सर्वर मेंटेनेंस और सर्वर मैनेजमेंट, उस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी पीपल कमिंग एट योर फीट एंड लर्निंग, कोई आपके पास आ रहे हैं और आपसे काम सीख रहे हैं, उनको आप हेल्प भी कर रहे हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है लाइक समवन इज़ लाइक हगिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, कोई ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर भी सकते हैं आने वाले समय में, पीछे से आके अचानक से सरप्राइज दे। यहाँ पे बैक स्टेप तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, नो आई कैन नॉट सी बैक स्टेप,
बट आने वाले समय में आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ने वाले हैं जो काफ़ी सीनियर्स होंगे आपसे, मे बी like you know what, they can be in the female or male figure whatever, but they will be so strong, मतलब इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं वो। सेंटिमेंट्स नाम का कोई चीज़ नहीं है उनके पास। रोना धोना मतलब उनके सामने लेके जाओ तो वो इग्नोर ही करेंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। ये क्या होगा ना, आप इनसे काफ़ी सीखेंगे, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू डील विद पीपल, लोगों के साथ कैसे डील करना है, जो आपको नहीं पता था। कहीं ना कहीं पे आया था तो आप बहुत सॉफ्ट हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा ही आपका गुस्सा हो जाता था, उस तरह से हो सकता है। इट्स लाइक दैट, आई कैन फील लाइक दैट। ओके, आई कैन सी लाइक वर्शिपिंग सम फॉर्म ऑफ एंटिटी। ऐसा किसी को आप, ठीक है, पूजा पाठ या प्रेयर्स या मंत्र चैट, कोई पर्टिकुलर देवता हो सकते हैं, एंटिटी हो सकते हैं, जो जनरली आपको और शक्ति दे, कुछ उस तरह से। Alright, what I can find. Now let me see with the help of the cubes or dices. इससे देखते हैं आने वाले समय में आपके लिए क्या है। ओके, आई टोल्ड यू दैट जहाँ पे आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ सकता है जो शायद इमोशनल होने का आपको कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, मतलब आपका नेचर जो है ऑटोमेटिकली बदल जाएगा उनके अंडर में रह के। इट्स गुड फॉर यू, यू विल हैव डिफरेंट नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई मोबाइल ऐप से लोग बेनिफिट कर सकते हैं आपके वजह से, जहाँ पे आप एक्सप्लोर भी करेंगे, डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल करेंगे सिर्फ काम के वजह से। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका फैमिली को लेके ट्रिप भी हो जाएगा और ऑफिस और बिजनेस का काम भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे मतलब सिचुएशन में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिर्फ ये दरवाज़ा खोलना बाकी है और आप रेडी हो। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज अनलॉक यू विल बी डेफिनेटली बी अनलॉक्ड बाय द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं पे जो भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो फुस हो जाएगा, चला जाएगा, एंड आप एक नई सुबह देखेंगे। जैसे एक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और फिर हमें कहीं ना कहीं पे इंद्रधनुष दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट एन्जॉय ऑल्सो द कलर्स ऑफ लाइफ, इट्स लाइक दैट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and